गुड इवनिंग फ्रेंड्स, आपका एग्जाम क्लास में स्वागत है। जैसा कि हम लोग करंट अफेयर का सीरीज चला रहे थे, तो साउथ इंडिया का करंट अफेयर्स हम लोग देख रहे थे, और जिसमें कि हम लोग को केरला का देखना है आज, और हम लोग कल किसका देखे थे, कर्नाटका का। तो आइए केरला का देखते हैं करंट अफेयर। जस्टिस बी आर गवई जो है, उन्होंने अभी हाल में ही इंडिया में डिजिटल कोर्ट को इनोग्रेट किया है। और नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट के केसेस के लिए, ठीक है। नेगोशिएटेबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट क्या है? तो ये आपका 1881 में आया था। 1881 में आया था। इसके अंडर आपका क्या आता है? इसके अंडर आता है आपका चेक्स इन इंडिया, बिल ऑफ एक्सचेंज, प्रोमिसनरी नोट, बिल ऑफ एक्सचेंज और चेक्स इन इंडिया। तो ये डिजिटल कोड क्यों स्टार्ट हुआ है? तो आप लोग देखिए, आजकल आने वाले दिन में बहुत सारे चेक बाउंस होते हैं। तो हम लोग, जैसे आपको कोई किसी ने एक चेक दिया, उस चेक को आप लेकर बैंक जाओगे, तो बैंक वाले ने अगर बैंक वाले उस चेक को देखेंगे, उसके बाद अगर जिसने आपको दिया है उनके अकाउंट में अगर बैलेंस नहीं होगा, तो फिर बैंक वाले आपको चेक रिटर्न कर देंगे। तो वो होता है चेक बाउंस। चेक बाउंस होने के बाद आपको 30 डेज के अंदर, 30 डेज के अंदर जिसने आपको चेक दिया था उसको लीगल नोटिस भेजना पड़ेगा। लीगल नोटिस भेजना पड़ेगा। आपने लीगल नोटिस भेजा। अब उसका काम है क्या? लीगल नोटिस मिलने के बाद उसको 15 डेज के अंदर, 15 डेज के अंदर आपका नोटिस का रिप्लाई करना होगा, या फिर उस मैटर को सेटल करना पड़ेगा आपके साथ। अगर वो सेटल नहीं करता है, तो आप फिर से 30 डेज के अंदर जो NI एक्ट है, उसके तहत, उसके सेक्शन 138 के तहत आप उस पे केस कर सकते हो, केस फाइल कर सकते हो। केस फाइल करने के बाद क्या होगा? केस फाइल करने के बाद कोर्ट जो है, कोर्ट उसको एक समन देगा। कोर्ट उसको समन देगा। समन को भी अगर वो अवॉइड करता है, तो उसके बाद कोर्ट उसको फर्स्ट में बेलेबल वारंट उसके खिलाफ, बेलेबल वारंट, अगर नहीं तो फिर बेलेबल के बाद नन बेलेबल वारंट उसके खिलाफ जारी करेगा। और इसमें क्या है? तो आपका जो भी अमाउंट चेक में मेंशन है, उस अमाउंट का 2 गुना उसको पे करना पड़ेगा, और 2 साल की सजा। तो यही था नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट केस के लिए, इसी के लिए डिजिटल कोर्ट बैठाया गया है अभी केरला में। फिर देखिए दूसरा क्या है, कॉन्क्लेव ऑफ 5 स्टेट। 5 स्टेट का अभी मीटिंग हुआ है। कहाँ पे हुआ है? वो तिरुवनंतपुरम में। किस मैटर को लेकर? तो सेंट्रल स्टेट फाइनेंशियल रिलेशन को लेकर। तो इसमें से 5 स्टेट में आपके कौन कौन से स्टेट है? केरला, तमिलनाडु, कर्नाटका, तेलंगाना और पंजाब, ये 5 स्टेट है जिनका अभी मीटिंग हुआ है तिरुवनंतपुरम में, और सेंट्रल स्टेट फाइनेंशियल रिलेशन को लेकर ये लोग मीटिंग स्टार्ट की है। अब हम लोग देखते हैं एन प्राउड प्रोजेक्ट। एन प्राउड प्रोजेक्ट क्या होता है? तो एन प्राउड क्या है? तो न्यू प्रोग्राम रिमूवल ऑफ अनयूज ड्रग।
न्यू प्रोग्राम रिमूवल ऑफ अनयूज्ड ड्रग। इसका जो पहला स्टेट है, ये लागू करने वाला पहला स्टेट आपका केरला है। इसका इसका काम क्या रहता है, एंड प्राउड प्रोजेक्ट का काम। तो एंड प्राउड प्रोजेक्ट का काम है कि जो भी आपकी दवाइयाँ हैं, जो भी ड्रग है, वो अगर एक्सपायर्ड हो गई है या फिर अनयूज्ड है, जिसका काम नहीं होता है, ऐसे भी हमारे घर में बहुत सारी दवाइयाँ पड़ी रहती है जो एक्सपायर हो जाती है या फिर अनयूज होती है, तो उसको एंड प्रॉड प्रोजेक्ट के तहत आपके हाउस होल्ड में घर जाके हाउस होल्ड लेवल पे वो दवाइयाँ कलेक्ट किया जाएगा और उस दवाइयों को डिस्पोज किया जाएगा, यही है एंड प्राउड प्रोजेक्ट। अब आता है आपका कपाड़ बीच और चाल बीच। कपाड़ ब्रिज वही है जहाँ पे वास्को डी गामा, ने पहला जो सी रूट की खोज की थी उन्होंने, तो वो पहले कपाड़ बीच में ही आया था। तो ये इसी को कैलिकट भी बोलते हैं। और चाल बीच, ये दोनों को अभी ब्लू स्टैग सर्टिफिकेशन मिला है। ब्लू स्टैग सर्टिफिकेशन मिला है ये दोनों को। सॉरी, फ्लैग है, ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेशन मिला है ये दोनों को। तो ये ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेशन इन दोनों को कौन दिया, तो ये FEE, पी है। पी का मतलब क्या है, तो फाउंडेशन फॉर इन्वायरमेंटल एजुकेशन। फॉर्मेशन फॉर इन्वायरमेंटल एजुकेशन, पी ने ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेशन अभी ये दोनों बीच को दिया है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट में क्या है, कवचम। कवचम क्या है, तो कवचम अभी जो है आपका केरला गवर्नमेंट ने लाया है। तो ये क्या है, इसको डिजास्टर वार्निंग सिस्टम है एक तरह का। डिजास्टर वार्निंग सिस्टम है कवचम, जो केरला गवर्नमेंट लाया है इसको। NDMA और वर्ल्ड बैंक के मदद से बनाया गया है। NDMA क्या है, तो आपका नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी, ये और वर्ल्ड बैंक मिल के इसको लेके आए हैं इनकी मदद से। इंडिया सस्टेनेबल नेचुरल रबर इंटेटिव, ये इंटेटिव कौन दिया है, तो ये इंटेटिव रबर बॉन्ड की तरफ से आया है। रबर बॉन्ड की तरफ से ये इंटेटिव आया है। रबर बोर्ड की तरफ से इनिशिएटिव आया है। इसका काम क्या है, तो जो आपका नेचुरल रबर है, नेचुरल रबर को बूस्ट करना, नेचुरल रबर को बूस्ट करना, ग्लोबली बूस्ट करना, और आपका एक और है सस्टेनेबल प्रोडक्शन को प्रमोट करना। सस्टेनेबल प्रोडक्शन को प्रमोट करना, नेचुरल रबर को इंडियन इंडियन नेचुरल रबर को ग्लोबली बूस्ट करना। इसीलिए इनिशिएटिव चलाया गया है। फिर आते हैं हम लोग, केरला इज द फर्स्ट स्टेट टू मैंडेट रोबोटिक्स एजुकेशन। केरला अभी
क्लास 10th स्टूडेंट लोग के लिए, क्लास 10th के बच्चों के लिए अभी रोबोटिक्स इंजीनियरिंग को, रोबोटिक एजुकेशन को उनके सिलेबस में ऐड किया है और उसको कंपलसरी बनाया है। फिर फर्स्ट स्टेट टू अचीव टोटल डिजिटल लिटरेसी। टोटल डिजिटल लिटरेसी के लिए केरला पहला ऐसा स्टेट है जिसने टोटल डिजिटल लिटरेसी को अचीव किया है। फिर नेक्स्ट हमारा ग्लोबल एज फ्रेंडली सिटी अभी किसको बनाया गया है, तो कोझिकोडे को WHO ने बनाया है। फिर नेक्स्ट हम लोग आते हैं आइरिस। आइरिस क्या है? आइरिस इंडिया का पहला एआई टीचर है, एआई रोबोटिक टीचर है ये आइरिस, इंडिया का फर्स्ट फर्स्ट स्टेट। जो केरला जो है वो फर्स्ट स्टेट है जो ओटीटी प्लेटफॉर्म रन करता है अपना, पर्सनल ओटीटी प्लेटफॉर्म सी स्पेस करके। गोपिका गोविंद है, गोपिका गोविंद एक ट्राइबल वुमेन है जिसने अभी हाल में ही एयर होस्टेस ज्वाइन किया है, ये केरला की ही है। फिर गवर्नर जो है राजेंद्र विश्वनाथ अर्लेकर, ये पहले क्या आपके बिहार के गवर्नर हुआ करते थे, राजेंद्र विश्वनाथ, इनको अभी केरला का गवर्नर बना दिया गया है। और आरिफ मोहम्मद खान जो थे केरला के एक्स गवर्नर थे, पहले वो केरला के गवर्नर हुआ करते थे, उनको बिहार का गवर्नर अभी जनवरी 2025 में बनाया गया, दोनों को इंटरचेंज कर दिया गया है। अभी केरला देखिए किस किस में टॉप किया है, कौन कौन से इंडेक्स में, तो स्टेट फूड सेफ्टी इंडेक्स 2024 में केरला ने टॉप किया है। फिर बिजनेस रिफॉर्म एक्शन प्लान 2022 में केरला ने टॉप किया है। फिर अर्बन गवर्नेंस इंडेक्स 2024 में, तीनों में केरला ने टॉप किया है। लाइब्रेरियन कंटेनर, लाइब्रेरियन कंटेनरशिप था एक MSC एलिसा 3, ये अभी हाल में ही आपका केरला के जो कोच्चि कोस्ट है वहां पर डूब गया है। और इसमें आपका नेवी, इंडियन नेवी और इंडियन कोस्टल गार्ड, ये दोनों ने वहां पे उनको बचाने का काम किया। टोटल 24 मेंबर्स जो थे शिप में, कंटेनर शिप में, उनको बचाया है। अभी आर्कोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने अभी हाल में ही 110 मेगालिथिक खोजा है अभी केरला में, केरला के कहा, पलक्कड़, पलक्कड़ में जो मलमपूजा डैम है उसमें अभी खोजा गया है 110 मेगालिथिक। कलारिया पट्टू, कलारिया पट्टू क्या है, ये बहुत फेमस केरला का एक मार्शल आर्ट है जो एंशिएंट टाइम से चलता आ रहा है। और इसको एक और नाम है इसका, इसको मदर ऑफ ऑल मार्शल आर्ट भी बोला जाता है। मदर ऑफ ऑल मार्शल आर्ट क्यों बोला जाता है, तो जो भी आपका मार्शल आर्ट है जैसे साउलिन हो गया, कुंफू हो गया, कराटे हो गया, टाइकोंडू हो गया, ये सारे इसी से इन्फ्लुएंस्ड है, कलारिया पट्टू से, ये सारे इसी से इन्फ्लुएंस्ड है और उसी को देखते हुए ये बनाया गया। तो इसमें कलारिया पट्टू से क्या है, तो ये ट्रेडिशनल मार्शल आर्ट है, ठीक है, इंट्रोड्यूस ओनली एज ए डेमोन्स्ट्रेशन इवेंट इन 38 नेशनल गेम्स। 38 नेशनल गेम्स कहाँ होने वाला है, जो 38 नेशनल गेम हुआ था आपका उत्तराखंड में, देहरादून उत्तराखंड में हुआ था, उसमें डेमोन्स्ट्रेशन इवेंट के तौर पे ये करवाया गया है। और जो 38 तो हो चुका है, ये जनवरी 2025 में हुआ था। और हम लोग प्रीवियस क्लास में जो नॉर्थ ईस्टर्न का कर रहे थे तो उसमें हम लोग देखे थे
कि जो 39th नेशनल गेम है वो कहाँ होने वाला है, तो वो मेघालय में। 39th जो है मेघालय में होने वाला है। ज्योति स्कीम, ज्योति स्कीम क्या है? ज्योति स्कीम चलाया गया है, जो माइग्रेंट वर्कर्स होते हैं उनके बच्चों को एजुकेट करने के लिए ये ज्योति स्कीम चलाया गया है। फिर अभी देखिए जीआई टैग किसको मिला है? काना डिप्पा, एक ट्राइबल हैंडीकैप है, जिसको ऑल्सो मिरर मैट भी बोलते हैं इसको। जीआई टैग अभी हाल में मिला है। अब ये देखिए पीएम मोदी जी जो है, हमारे पीएम मोदी जी, उन्होंने अभी हाल में इनॉग्रेट किया है क्या, तो इंडिया का फर्स्ट डीप सी ट्रांसशिपमेंट पोर्ट। कहाँ, कहाँ पे किया है? विजिन जाम में। अभी हाल में ही पीएम मोदी जी ने इनॉग्रेट किया है इंडिया का फर्स्ट डीप सी ट्रांसशिपमेंट पोर्ट। फिर सिंधुनी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी ये कहाँ है? ये भी हमारा केरला में ही है। नीलगिरी थार, नीलगिरी थार जो है ये एक स्टेट एनिमल है। स्टेट एनिमल कौन से स्टेट का है, तो ये तमिलनाडु का स्टेट एनिमल है नीलगिरी थार। नीलगिरी हिल्स भी है। नीलगिरी हिल्स भी है। नीलगिरी हिल्स में जो हाईएस्ट पॉइंट है, नीलगिरी हिल्स का हाईएस्ट पॉइंट किसी को पता है क्या है, तो वो डोडा बेटा। हाईएस्ट पॉइंट क्या है नीलगिरी हिल्स का, तो डोडा बेटा। इसका हाइट क्या है, तो 2637 मीटर। 2637 मीटर इसका हाइट है। तो नीलगिरी तहर प्रोजेक्ट अभी चलाया गया है, जो कि आपका एर्वाकुलम नेशनल पार्क जो केरला में है, जो केरला तमिलनाडु के बॉर्डर के पास है एर्वाकुलम नेशनल पार्क। इसमें आपका लार्जेस्ट पॉपुलेशन है नीलगिरी तहर का, और उसको ही कंजर्व करने के लिए ये नीलगिरी तहर प्रोजेक्ट अभी हाल में चलाया गया है। फिर नेक्स्ट हम लोग देखते हैं अनामुडी सोला नेशनल पार्क और इडुक्की वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। ये दोनों कहाँ है, तो ये दोनों केरला में है। सिटीजन सेंटिनल फीचर, अब सिटीजन सेंटिनल फीचर हाल में ही एम परिवहन ऐप पे एक फीचर है। सिटीजन सेंटिनल इसको ऐड किया गया है एम परिवहन ऐप पे। ये एक तरह से रोड सेफ्टी के लिए भी है। और अगर नॉर्मल पब्लिक, जो नॉर्मल पब्लिक है, नॉर्मल सिटीजन, नॉर्मल सिटीजन जो है वो क्या कर सकते हैं, वो खुद के कैमरा से अगर किसी इंसान ने ट्रैफिक रूल का अगर उल्लंघन किया है, तो उनका नॉर्मल अपने खुद के फोन के कैमरा से वो उसका फोटो या रिकॉर्ड करके वो एम परिवहन ऐप पे ये सिटीजन सेंटिनल फीचर्स पे डाल सकते हैं। और डालने के बाद उस पर लीगल एक्शन लिया जाएगा, और ई चालान उस पर पहले देखा जाएगा वो सही है या नहीं, उसके बाद फिर उसका ई चालान कटेगा। कॉस्ट इट फ्लोज, कॉस्ट इट फ्लोज क्या है,
कॉसिट फ्लो सिस्टम चलाया गया है, कम्युनिटी सोर्स इम्पैक्ट बेस्ड फ्लड फोरकास्ट। कम्युनिटी बेस्ड इम्पैक्ट, कम्युनिटी स्कोर्ड इम्पैक्ट बेस्ड फ्लड फोरकास्ट। ये काम नहीं कर रहा है थोड़ा। ये अभी हाल में ही चलाया गया है, सिस्टम दैट कलेक्ट हाइपर लोकल डाटा, जो फ्लड फोरकास्ट, जो हाइपर लोकल डाटा कलेक्ट करेगा। और कौन से रिवर का, तो ये पेरियार और चालुक्ती रिवर जो है केरला में, उसका फ्लड फोरकास्ट के लिए लाया गया है। नयनम रिथम 2.0 अभी हाल में ही आया है। ये क्या है, तो वर्ल्ड का फर्स्ट गवर्नमेंट लीड एआई है, जिसे गवर्नमेंट ने लीड किया है। तो किसके लिए, तो आई डिजीज स्क्रीनिंग प्रोग्राम को असिस्ट करने के लिए इसको लाया गया है। सरस्वती सम्मान 2023 अभी हाल में ही प्रभा वर्मा को दिया गया है, प्रभा वर्मा जी को। और प्रभा वर्मा क्या है, कौन है, तो ये आपके एक मलयालम पोएट है, प्रभा वर्मा जो है। प्रभा वर्मा जो है एक मलयालम पोएट है, जो एक नॉवल लिखे थे,